हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन से, तो जिसके अंदर हमने उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखे थे। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, इन सब की हमने थ्योरी देखी थी। तो इस सीरीज में हम देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस हैं या बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमें मेल पर भी आप मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, ये आपको इनफाइनाइट तक गिवन है। तो इसमें हमें डी बाई डी एक्स इसका फाइंड करना है। तब वी कैन राइट इट एज, अब आपको अगर यहाँ पर देखिए फंक्शन आपको y इक्वल्स टू पावर की फॉर्म में फंक्शन आपको गिवन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे, दोनों साइड हम लॉग अप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तब वी कैन राइट इट एज y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y, जो ये फंक्शन है आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपकी जा रही है इनफाइनाइट तक। तो इसमें से आपने एक x हटा दिया तो भी ये पावर आपकी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर आप कोई भी चीज़ माइनस करेंगे तो वो भी कितनी आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y। अब हमने दोनों साइड क्या किया, लॉग ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर y। लॉग इसलिए लिया क्योंकि इफ पावर अकर इन द फंक्शन देन नॉर्मली वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ये आपको याद रखना है कि अगर फंक्शन में पावर वाला फंक्शन है, जैसे यहाँ पर x की पावर इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उस फंक्शन में आपको लॉग लेना है। और लॉग क्यों लेना है, जैसे आपने यहाँ पर दोनों साइड लॉग लिया तो यहाँ लॉग y हो जाएगा, और जो ये आपकी पावर आ जाएगी लॉग x की पावर y होगी, तो ये पावर जो होती है ये आपकी सामने आ जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका y इंटू लॉग एक्स, क्योंकि log m टू दी पावर n जो होता है आपका n log m होता है, तो ये हो जाएगा y log x। अब डिफरेंशिएशन किया हमने तो log y का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y। y है और x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो अलग से इसका हो जाएगा dy अपॉन dx। अब तो इसमें क्या होगा, दो फंक्शन का मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फंक्शन है ये और ये है आपका सेकंड फंक्शन, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन y हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, तो log x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन आपका log x हो गया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y हो जाएगा। अब 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, y अपॉन x, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, तो y अपॉन x हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और इसमें हम देखते हैं और आगे डी बाई डी एक्स हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो डी बाई डी एक्स जब कॉमन लिया तो ये बचा आपका 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम यहाँ से लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स कोष्टक 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, तो ये वैल्यू होगी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की, यही आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इफ x की पावर y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x माइनस वाई, आपको कोई फंक्शन गिवन है, इसमें आपको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपने सबसे पहले फंक्शन को ऑब्जर्व किया, यहाँ पर देखिए दोनों साइड फंक्शन आपके क्या है, पावर में है, तो इसको जो आप सॉल्व करने के लिए अप्रोच करेंगे तो दोनों साइड आप लॉग लेंगे, तो है पावर अकर बोथ साइड सो वी टेक लॉग, तो यहाँ पर हो जाएगा log x की पावर y इक्वल्स टू log e टू द पावर x माइनस वाई। अब इसके आगे क्या हो जाएगा आपका, जो y था x की पावर y, तो ये आपकी पावर यहाँ आ जाएगी, तो y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू लॉग ई। अब इसमें हो जाएगा आपका y log x एज इट एज रहेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, क्योंकि log e की वैल्यू होती है 1। log e की वैल्यू 1 क्यों होती है, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, log a टू दी पावर अगर x है, a उसका बेस है और x कोई फंक्शन है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप कैलसी से क्या करेंगे, log 10 बेस पर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाई log 10 बेस पर a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आप log a के बेस में x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे log e की पावर e है, ये जो नॉर्मली log होता है वो e की पावर होती है, दो टाइप से log होते हैं, या तो 10 का बेस होता है या e का बेस होता है।
तो नॉर्मली जो बेस होता है वो होता है ई का, नेचुरली लॉग उसको बोलते हैं, और दूसरा जो लॉग होता है उसका बेस रखते हैं 10। तो यहाँ पर लॉग ई है, तो इसको आप क्या रख सकते हैं, लॉग ई टू द पावर ई हो जाएगा आपका, लॉग 10 के बेस में ई अपॉन लॉग 10 के बेस में ई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 आ जाएगी। जैसे एक चीज़ और आप देख सकते हैं, जैसे हमें लॉग 2 के बेस में 8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 10 के बेस में 8 हो जाएगा अपॉन लॉग 10 के बेस में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो log 2 के बेस में 8 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 3 आ जाएगी। ये आप ऐसे भी वेरीफाई करवा सकते हैं, जैसे log यहाँ पर लिखा आपने 2 के बेस में 8 को आप क्या रख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है, बेस और ये चीज़ आपकी अगर सेम है, तो जो ये यहाँ की पावर होगी ये आपकी निकल के बाहर आ जाएगी और इस फंक्शन की वैल्यू वो हो जाएगी। तो log 2 टू द पावर 8 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 3। तो ये फॉर्मूला आपको इसमें से याद रखना है। तो यहाँ पर log e की वैल्यू हमने 1 रखी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल x माइनस वाई। अब y इंटू लॉग एक्स प्लस वाई, वाई आपका इस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू x, इसमें से आपने y कॉमन ले लिया, तो log x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू x। अब y आपने क्या निकाला, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स इसमें हमने जब कैलकुलेट किया, तो आप डिवीजन वाला रूल देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और नीचे आपका सेकंड फंक्शन। तो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज में, सेकंड फंक्शन आप कांस्टेंट लेंगे और डी बाई डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट है आपका x, तो x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन है x और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो जब आप इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और लॉग x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। इफ x टू द पावर m y की पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n आपको गिवन है, इसमें हमें dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ भी ये पावर में है, तो इसमें आपने दोनों साइड log ले लिया, तो log x की पावर m y की पावर n इक्वल्स टू log a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। अब log m इंटू n आप क्या जानते हैं, log m इंटू n होता है आपका log m प्लस log n। तो log x की पावर m आपने अलग लिख लिया, प्लस log y की पावर n लिख लिया, और यहाँ पर हो जाएगा log a टू द पावर m प्लस n। अब x की पावर m है तो m log x इसको लिख सकते हैं, n log y आप इसको लिख सकते हैं, इक्वल्स टू m प्लस n log ऑफ a, log a। अब क्या किया हमने, टेक डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ पर हो जाएगा m आपका कांस्टेंट है और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, प्लस n आपका कांस्टेंट है और log y का हो जाएगा 1 अपॉन y। लेकिन यहाँ पर आपका y है तो dy अपॉन dx एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू ये तो पूरा कांस्टेंट है इस साइड, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx आपका आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने पर माइनस my अपॉन n। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे y की वैल्यू आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ये वैल्यू जाती है आपकी इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमें dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। तो जो y होगा, y को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। अब इसमें आपने एक साइन एक्स अलग कर लिया और इस बाकी फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, y। तो आप इसको टोटल क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स लिखा, प्लस जो ये वैल्यू है इसकी जगह पर हमने y रख दिया, क्योंकि ये वैल्यू जा रही है आपकी इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट में से ये साइन अलग करने पर भी आपकी वैल्यू ये एज इट इज रहेगी। तो इसको अब हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब आपका फंक्शन हो गया, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। अब ये y आपका इस साइड आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। अब हमने क्या किया, टेक डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये वाई स्क्वायर का आप कर रहे हैं, और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई का हो जाएगा इक्वल्स टू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे डिफरेंशिएशन के, अगर नहीं किए हैं तो आप प्लीज उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले वीडियोज में ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही यूज होने वाले हैं पूरे में। अब इसमें हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब डी वाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब
इसी टाइप में आपको ये दूसरा क्वेश्चन गिवन है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स, ये वैल्यू जा रही है आपकी इनफाइनाइट तक। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू लॉग एक्स एक वैल्यू ये रखेंगे प्लस जो ये वैल्यू होगी इसकी जगह पर आप y रख देंगे, क्योंकि y की वैल्यू जो है ये पूरी इनफाइनाइट तक जा रही है ऐसे, तो यहाँ पर आप इसको y रख सकते हैं। दोनों साइड का आपने स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस y आपका इस साइड आ जाएगा। अब आपने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपने कॉमन लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स कोष्टक में 2y माइनस 1। तो इस तरीके से आप ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं। आप अगर इनको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इस स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस का एक फॉर्मूला बन सकता है। तो इसका अगर इस टाइप से आपको कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये वैल्यू जा रही है आपकी इनफाइनाइट तक। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय गिवन मेथड और रिमेंबर द फॉर्मूला। अगर जो अपन ने जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या आप ये फॉर्मूला इनको याद रख सकते हैं। जैसे इस टाइप के अगर फंक्शन गिवन है तो इसका फॉर्मूला डी वाई डी एक्स हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब जो फंक्शन होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन अपॉन 2y माइनस 1। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये लॉग वाला फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी थी log x, तो log x कितना था आपका फॉर्मूला f डैश ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1। तो फंक्शन है आपका log x, तो log x का हो जाएगा आपका 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x हो जाएगा इंटू 2y माइनस 1। अब जैसे हमने साइन वाला फंक्शन भी देखा था तो साइन वाले को आप क्या लिख सकते हैं f डैश ऑफ x, तो साइन का हो जाएगा आपका cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये या तो आप इसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं या जो हमने सॉल्व किया तो उस मेथड से भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस। अब हम कुछ इसमें देखते हैं सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन टू मेक डिफरेंशिएशन इजी। कुछ हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए फॉर्मूले देख लेते हैं कि अगर हम वो वैल्यू उस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। जैसे इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपको कोई फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है तब आपको इजी होगा x इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट करेंगे या ए कॉस थीटा, ये दोनों अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट रखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे साइन इनवर्स x होता था, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये उसी टाइप से हो जाएगा, a की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 होगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इस फंक्शन में आप या तो ए साइन थीटा पुट करेंगे या ए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का भी केवल डिफरेंस ये होता था कि यहाँ पर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो ये बस याद रखें कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। या इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में फंक्शन आपको गिवन है तो उसमें आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, क्योंकि टेन इनवर्स x का होता है आपका कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है ये आपको याद रखना है। एक और सब्स्टिट्यूशन है, अगर फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है तो आप x की जगह पर ए सेक थीटा इसमें पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।